सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की। बात शुक्लेश्या की है। सब जानते हैं कि हमें यदि ट्रेन से सफ़र करना है, जितना सामान कम होगा उतना सफ़र सुख में होगा। और यदि हमारे पास 20-50 नग हो जाए तो उन्हें संभालते रहेंगे, और संभव है एक आध खो भी जाए। तो आचार्य कहते हैं ये स्थिति श्रावक की है। यदि हमारे पास नग कम है अर्थात परिग्रह कम है तो जीवन आसानी से बीतेगा। और यदि हमारे पास आकुलता व्याकुलता है, आरंभ परिग्रह है, तो जीवन में शांति नहीं होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक तेरे पास परिग्रह और परिचय कम नहीं होगा, परिग्रह और परिचय कम नहीं होगा, शुक्लेश्या नहीं आ सकते। क्योंकि जानते हैं जिस प्रकार के धूप में आराम करने के लिए राहगीर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपने अपने समय के अनुसार अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, या कह दो वृक्षों पर अन्य अन्य दिशाओं से आगे परिंदे बैठ जाते हैं और प्रातःकाल अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से एक परिवार में अन्य अन्य जगह से, अन्य अन्य गतियों से, अन्य अन्य प्रयास से जीव एक जगह आ जाते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी मंजिल को चले जाते हैं। तो फिर ये राग क्यों? ये राग ही हमें शुक्लेश्या से दूर हटाता है। तो इसलिए आचार्य को कहना पड़ा परिग्रह और परिचय, राग और द्वेष जितना कम होगा उतना शुक्लेश्या की तरफ बढ़ेंगे, और जितने शुक्लेश्या के बढ़ेंगे उतने हम सुख की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज तक हमने सुख की परिभाषा नहीं समझी। हमने सुख समझा है कि जितना भी धन होगा उतना सुख का कारण होगा, मगर जितना भी धन होगा उतनी आकुलता होगी। धन कमाने के लिए मुसीबत, फिर संभालने के लिए मुसीबत, और फिर ये भी तो समझो, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि तेरे आने वाली संतान सारी अपंग होगी, सारी बुद्धिहीन होगी, उनके पास कर्म नहीं होगा, सारे पापी होंगे, वे नहीं कमा पाएंगे, इसलिए तू ही कमा के रख जा। हर जीव अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख भरेगा, मगर मैंने सारे जीवन का ठेका ले लिया है। आचार्य कहते हैं जब तेरी बुद्धि सुलटेगी उसके बाद ही शुक्लेश्या होगी। विचार करो, धर्म करने का अधिकार हर जीव को है, चाहे कोई धनपति है या निर्धन है, रूपवान है या क्रूप है,
धर्म के काम में किसी को बाधा नहीं है, मगर यदि मैं अहंकार कर लूं और मैं धनवान हूं, आगे मैं बैठूंगा, तो ये धर्म का स्वरूप नहीं है। एक बार की घटना, एक भिखारी जिसको 3 दिन से किसी माँ ने एक रोटी भी नहीं दिया और वे बदन से टूटने लगा। हर घर पे जाता, माँ एक रोटी दे दो, 3 दिन का भूखा हूं, किसी ने एक रोटी का कोर ना दिया। एक वे महल पर गया और कहा, माँ भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं मिला, कोई बासी कल की 2 दिन पहली रोटी रखी है तो वही दे दो, बहुत भूखा हूं, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया। माँ ने कहा, चल चल आगे चल। यही भाषा सुनते सुनते भिखारी थक चुके हैं, सब यही तो कहते हैं, चल चल आगे चल, दूसरे घर से ले ले। ये भाषा भिखारी के लिए फिक्स हो गई है और माँ ने भी कह दिया, मगर सच में जो भिखारी भूखा था, 3 दिन से एक कोर नहीं मिला था, उसने फिर कह दिया, माँ बहुत भूख लगी है, एक रोटी नहीं आधी रोटी दे दे, कुछ तो दे दे। माँ को बहुत बुरा लगा, क्या नहीं तो चल चल, मगर भूखा था, सुनने की आदत हो गई थी। फिर तीसरी बार कह दिया, माँ चला नहीं जाएगा, पैर टूट चुके हैं और माँ सफाई करवा रही थी एक कर्मचारी से, एक नौकर से। माँ को क्रोध आ गया और पोंछा उठाया, उसके ऊपर फेंक दिया। आता पेट की भूख मिटाने के लिए आई फ्लू हो गया, आंखों में वो पोंछा लग गया। उसने माँ के आगे हाथ जोड़े कहा, माँ धन्यवाद, 3 दिन से कुछ नहीं मिला था, आज मिला तो सही, चाहे पोंछा ही मिला हो, मिला तो सही। अरे आज तूने पोंछा दिया है, कल रोटी भी देगी, क्योंकि देने की आदत तो बनी है। वो भिखारी पोंछा लिया, वो तालाब पे पहुंच गया, तालाब पे जाकर पोंछे को धो लिया, सुखा लिया और जिन मंदिर में आ गया। आगे पुजारी से कहता है, पुजारी आज मुझे आरती करनी है, मैंने जीवन में कभी आरती भगवान की नहीं किया, आज मुझे आरती कर लेने दे। पुजारी चल चल, भिखारी आरती करेगा। भिखारी कहता है, पुजारी मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, आज आरती कर लेने दे, यदि मैंने आज आरती नहीं करी, शाम तक मैं मरी जाऊंगा, फिर मैं जीवन में कभी आरती ना कर सकूंगा। और पुजारी को थोड़ी दया आ गई और कहता, कर ले आरती चल। भिखारी कहता है, बस एक मिट्टी का दीपक, माचिस की तिल्ली और थोड़ा उसमें घी डाल देना, बत्ती तो मुझे एक माँ ने दे दी है। और उसने घी, माचिस और दीपक दे दिया। उसने पोंछे से
बत्ती बनाई और चारों तरफ जला दिया। भगवान की आरती किया और आरती में कहता है, प्रभु जिस प्रकार इस दीपक में रोशनी है सबके हृदय से चमका देना, और उस माँ को भी जिसने मुझे ये बत्ती दी है उसके हृदय में प्रकाश भर देना। कहने का मतलब है जहाँ कोई कुछ भी करे, हानि करे लाभ करे, उसको सही रूप में मानना सुगलिस्सा है। जिस प्रकार से भिखारी ने जब उसने पोछा मारने के बाद में आँख आई फ्लू हो गया था, आँख दुखनी आ गई थी, मगर उसने क्या कहा, बस उसके हृदय में प्रकाश भर देना। तो कहने का मतलब है विचार करो क्या होगा यदि हमें सुगलिस्सा चाहिए तो कुछ नहीं करना, मात्र मानसिकता बदलनी है। एक बार की घटना 1989 की 21 अप्रैल की ईरान में मुस्लिम देश है। सम्राट ने एक आदेश निकाला कि मन की शांति के लिए, धर्म के लिए हमारा मन विचलित ना हो, ये इसमें हेडिंग दिया गया। इसलिए उसके लिए कानून बनाया गया, जो महिला अश्लील वस्त्र पहनेगी, शरीर खुला होगा, नंगा होगा और अत्यधिक श्रृंगार होगा, उसको पकड़ करके चौराहे के ऊपर 74 कोड़े मारे जाएंगे। ये किसने पास किया था? ईरान की सरकार ने किया था। किसको? 21 अप्रैल 1989। काहे के लिए किया था हमने? कि हमारे अंदर अश्लील विचार ना बने, हमारे अंदर विकार ना आए। इसलिए हम पूरा बदन ढकें और ईरान को कानून बनाना पड़ा। मगर आज हम देखते हैं हमारी ड्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। माँ कहती है, बच्ची मानती नहीं, सुनते नहीं, हम क्या करें? आचार्य कहते हैं, कौन सी बच्ची नहीं मानती? 2 बरस की, 3 बरस की नहीं मानती, उसे पसंद है, बाजार में जाकर खरीदती है। जब आप 2, 3, 4 वर्ष के बच्चों को इतने अश्लील ड्रेस पहनाओगे तो बड़े होकर क्या पहनेंगे? तो आचार्य कहते हैं, सब ड्रेस ही सुगलिस्सा का लक्षण है। यदि अश्लील ड्रेस पहनोगे तो आप सुगलिस्सा कभी ना सकोगे। और हम अश्लील श्रृंगार और अश्लील ड्रेस, अश्लील भोजन, अश्लील बोलना, अश्लील चलना, और हम चाहते हैं हम पूर्ण रूप से धर्मात्मा हैं और पूर्ण रूप से हम सुगलिस्सा के धारी हैं और पूर्ण रूप से मोक्ष मार्गी भी हैं। हमने आधुनिकता भी कोई मोक्ष मार्ग मांग लिया है। तो विचार करो, क्या तुम्हारी आधुनिकता ये मोक्ष मार्गी है? आधुनिकता मोक्ष मार्गी कहती है कि आप संयम की ओर बढ़ो,
आधुनिकता छोड़ो, पाश्चात्य सभ्यता छोड़ो, अपना खान पीन रहन सहन ठीक करो। ये शुक्ल लेशा बताती है। मान लिया आप आराम से अपने घर पे बैठे हैं, कोई दुश्मन आपसे कहता है, आपके घर पर आ जाता है और आप दूध पीने को बैठे हैं, आपके पास मीठा दूध है और शत्रु कहता है मैं तेरा दूध रहने नहीं दूंगा, इसे मैं खट्टा कर दूंगा, इसे खराब कर दूंगा। तो आचार्य कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर शर्त है आवेश में मत आना, क्रोध मत करना, शांति का परिचय देना, और ये भी मत कहना कर ले खट्टा, ये उकसाना हो जाएगा। और यदि लड़ पड़ा तो दूध बिखर जाएगा, दूध किसी के काम का ना रहेगा। मान लिया तेरे पास दूध है, अब दूध इसने खराब करने के लिए इसमें खट्टा डाल दिया। अब चिंतन कर कि खट्टा डालने से तेरा क्या हानि है। दूध दही बन जाएगा, दही में दूध से ज़्यादा चिकनाई है। बस अब तो दही को मथ ले, जब दही के ऊपर मार पड़ेगी तो क्या बनेगा, मक्खन बन जाएगा। तो आचार्य कहते हैं जब तेरा चिंतन सबके प्रति ये चलेगा तो सुख की ओर बढ़ जाएगा। मगर मैं विचार करो, क्या सुख की ओर बढ़ना चाहता हूं या मैं क्रोध में आ जाता हूं? आचार्य की शर्त यही है, बस सबसे पहले क्रोध, और कषाय में सबसे पहले क्रोध रखा है। क्रोध नहीं करना है, जो करना करने दो। कब तक करेगा? एक दिन वो अपने आप को सरेंडर कर जाएगा, वो तेरे चरणों में हाथ जोड़ देगा। तो कहने का मतलब है, यदि मेरी कषाय मंद है तो सुख ले क्षमा सकता हूँ, यदि मेरी चाह मंद है तो सुख ले क्षमा सकता हूँ, यदि मेरे में राग द्वेष कम है तो सुख ले आ सकती है, यदि इनकी बोलता है तो कपोत और नील कृष्ण नहीं आएगी। अब तुझे देखना है कि ये कौन सी लेस्य से काम करना है। विचार करो, भगवान पारसनाथ कमठ के जीतने कितने उपसर्ग किए। यदि पारसनाथ का जीव थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी कर देता तो कमठ का जीव भस्म हो जाता। वो तीर्थंकर का जीव था, अकाल मरण नहीं हो सकता, मगर तीर्थंकर टेढ़ी दृष्टि नहीं करते, क्या करते हैं? नासा दृष्टि। यदि नासा दृष्टि करी तो भगवान सिद्धालय पहुंच गए, और टेढ़ी दृष्टि करते तो क्या हो जाता? रावण। तीर्थंकर कभी रावण नहीं होते। तो आचार्य कहते हैं जिसने भी कष्टों को सहन किया उन्होंने ही मुक्ति पाई है, और जिन्होंने कष्टों के ऊपर डट के मुकाबला किया वही उनका पतन हुआ है। कौरवों ने युद्ध किया, क्या हुआ? कंस ने युद्ध किया, क्या हुआ? पूरा इतिहास देख लो, जिसने युद्ध किया कभी उन्नति नहीं किया, और जिसने उपसर्ग सहन किया
चाहे भगवान पार्श्वनाथ हो चाहे राम हो। यदि राम वनवास में रहे तो आज सबके हृदय में बैठे हैं। पार्श्वनाथ ने पत्थर से तो आज विद्यालय में बैठे हैं। तो कहना मतलब है यदि शुक्ल लेश लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? नासा दृष्टि। क्या करना पड़ेगा? कषाय की मंदता। और क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष की छुट्टी। और क्या? इच्छा निरोधा तपा। जब ये गुण हमारे में आएंगे तो शुक्लेश्या आपके पास दौड़ी दौड़ आएगी। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य